हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न पहले का तीसरा। तो हमारे पास प्रश्न है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। हमारे पास दो समीकरण है जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स एक्स और वाई जिनका हमको मान ज्ञात करना है। तो दिया है पहला समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 3, इसे हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। और हमारे पास दूसरा समीकरण है 9x माइनस 3y बराबर 9, इसे हम दो समीकरण नाम दे देंगे। समीकरण 2 हो जाएगा। अब हमें समीकरण 3 बनाना है, तो हम समीकरण 3 चाहे तो समीकरण 1 से बना सकते हैं या 2 से बना सकते हैं, किसी से भी आप समीकरण 3 बना सकते हैं। तो हम समीकरण 1 से 3 बनाएंगे। तो समीकरण 1 से हमारे पास समीकरण 1 है 3x माइनस वाई बराबर 3। यहाँ पर हमें माइनस वाई का पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में है, पक्षांतर करने पर प्लस में चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3x बराबर 3 प्लस वाई। अब ये जो 3 है इसका भी हम पक्षांतर करेंगे, 3 गुणित में पक्षांतर करने पर ये भागित में चला जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x बराबर 3 प्लस वाई बटे 3, इसे हम समीकरण 3 नाम दे देंगे। अब यहाँ पर हम x का मान समीकरण 2 में पुट कर देंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि हमने जो समीकरण 3 बनाया है वो समीकरण 1 से बनाया है, इसलिए याद रखना कि जब भी आप x का मान रखो अब वो समीकरण 2 में रखना है। तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण 2 है 9x माइनस 3y बराबर 9। यहाँ पर x के प्लेस पर हम पुट कर देंगे 3 प्लस वाई बटे 3। तो हमारे पास समीकरण आ जाएगा 9 ब्रैकेट में 3 प्लस वाई बटे 3 माइनस का 3y बराबर 9 का 9। अब यहाँ 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा 3 बार, तो हमारा समीकरण आ जाएगा 3 गुणित में हमारे पास बचा है 3 प्लस वाई माइनस 3y बराबर 9। अब यहाँ पर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 3 9 प्लस 3 और y का गुणा करेंगे तो 3y माइनस में 3y है हमारे पास बराबर 9। अब यहाँ से 3y से ये प्लस का 3y है और ये माइनस का 3y, इसलिए प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 9 बराबर 9। यहाँ पर हमारे पास न तो x का मान ज्ञात हुआ न y का मान ज्ञात हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब हम समीकरण की तुलना करेंगे, क्योंकि हमारे पास समीकरण की 3 स्थितियां होती है। पहली स्थिति कि समीकरण एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, मतलब समीकरण की जो रेखाएं होती है वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। दूसरी कंडीशन होती है कि रेखाएं समांतर होती है, और तीसरी कंडीशन होती है कि रेखाएं संपाती होती है। और जब रेखाएं संपाती होती है तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यह हमें पता चलेगा जब हम समीकरण की तुलना करेंगे। तो समीकरण की तुलना करने पर तो हमारे पास समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो है a1x प्लस b1y बराबर c1 तथा a2x प्लस b2y बराबर c2 से तुलना करने पर तो मेरे पास समीकरण में a1 का मान आ जाएगा 3, b1 का मान आ जाएगा -1 और c1 का मान आ जाएगा 3। ये हमारे समीकरण 1 के गुणांक होते हैं, जहां यहाँ पर x बराबर रिप्रेजेंट कर रहा है 3 को, y कर रहा है -1 और अचर राशि करती है रिप्रेजेंट 3 को। अब यहाँ पर हमारे पास a2 का मान आ जाएगा 9, b2 का मान है बराबर -3 और c2 का मान भी है 9। ये हमारे समीकरण 2 के गुणांक होंगे। अब यहाँ पर हम अनुपातों की तुलना कर देंगे, तो अनुपातों की तुलना करने पर a1 अपन a2 हमारे पास है 3/9 में 3 से 3 कम, 3 को 3 से कैंसिल करूंगा एक बार और 3 से 9 कैंसिल होगा 3 बार, तो हमारे पास a1 अपन a2 आ जाएगा 1/3। b1 b2 है हमारे पास -1/-3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 1/3। यहाँ पर c1 c2 है हमारे पास बराबर 3/9, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा एक बार, 3 से 9 कैंसिल हो जाएगा 3 बार, तो हमारे पास c1 c2 आ जाएगा 1/3। यहाँ पर हमारे पास a1 अपन a2 भी 1/3 है, b1 b2 भी 1/3 है और c1 अपन c2 भी 1/3 है। मतलब a1 अपन a2 बराबर b1 अपन b2 बराबर c1 अपन c2, ये तीनों समीकरण बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि अपरिमित से अनेक हल होंगे, समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अतः समीकरणों के अपरिमित से अनेक हल है। यह हमारा आंसर होगा। आपको में आंसर केवल 9 बराबर 9 तक ही था, हमें इसे यहाँ तक हल करना है, तभी तो पता चलेगा कि समीकरण का कोई हल नहीं होगा या समीकरण का अपरिमित रूप से
अनेक हलों ये हमें कंडीशन जब आती है तभी पता चलता है। तो आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि हमें मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।